वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4:30 बजे से। अभी लगभग 4:30 या 5 बजे का ही टाइम है। मैंने बना ली है शाम की चाय। चाय को लेकर के चलती हूँ बेडरूम में, क्योंकि बेडरूम में पहले से ही मैंने कपड़े रख रखे हैं फोल्ड करने के लिए। और इस टाइम पे कपड़े सूखने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि धूप तो प्रॉपर निकल नहीं रही है, जिसकी वजह से कपड़े नहीं सूख रहे हैं। तो मेरे यहाँ तो कभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन कपड़े ऊपर पड़े ही रहते हैं। जब सूखते हैं, जितने सूखते हैं उतने मैं लेकर के आती हूँ और फोल्ड करके रख देती हूँ। जो आयरन करने वाले होते हैं उनको आयरन कर देती हूँ। तो चाय को रख दिया है मैंने साइड में ठंडी होने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ठंडी चाय पीती हूँ। गर्म चाय बिल्कुल भी मैं पी नहीं पाती हूँ। तो चाय रख दिया है, थोड़ी देर के लिए ठंडी होगी, तब तक मैं अपने कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। ये व्लॉग है मंडे का। बच्चों के विंटर वेकेशन आज से स्टार्ट हो गए हैं। उनको विंटर वेकेशन का वर्क भी मिल गया है। बच्चे अभी इस टाइम पे वर्क ही अपना कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काफी दिन से प्लान बना रखा था कि विंटर वेकेशन में मुझे नानी के यहाँ जाना है। तो वो दोनों चले जाएंगे नानी के यहाँ। फिलहाल अभी मैं तो नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अभी सकट चतुर्थी भी आने वाली है, तो उसकी भी तैयारी मुझे करना है। और उसके पहले फिर बच्चों को लेने जाना होगा, तो ज्यादा दिन का टाइम नहीं था, इसलिए मैं नहीं गई हूँ। अब यहाँ पर सारे कपड़े अच्छे से फोल्ड हो गए हैं, तो मैं कपड़ों को रख देती हूँ उनकी जगह पर। और फिर मैं पीऊंगी चाय। चाय पीने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपना आगे का रूटीन। चाय पीने के बाद मैं गई बच्चों के रूम में। तो बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने उनको कोई डिस्टर्ब नहीं किया और आ गई हूँ किचन में। तो ये आई थी मूलियाँ। मूली बहुत अच्छी हैं और इनके पत्ते भी अच्छे थे, तो मैंने पत्तों को कट करके रख दिया है। देखती हूँ आलू डाल करके इनको आज से कल तक मैं बना लूँगी। तो मूली के पत्ते की सब्जी जो बनती है मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो इनको मैं कट करके फ्रिज में पॉलीथीन में लपेट करके रख देती हूँ। तो जैसी की तैसी सब्जी बनी रहती है, और फिर जब बनाना हो तो खोल करके बना लो। तो मैं ऐसे सब्जियाँ कट करके बहुत सारी रख देती हूँ एक साथ में भी। इससे क्या होता है, खाना बनाने के टाइम में ज्यादा टाइम किचन में नहीं जाता है, और सब्जियां पहले से कटी होती है, तो माइंड में एक होता है ना कि ये सब्जियां कटी रखी हैं, तो इनको मैं पहले बना लेती हूँ। और जब टाइम कम होता है ना, तो ये वाला ट्रिक बड़ा काम आता है। वैसे भी बच्चों के स्कूल होते हैं जब, तो मैं सब्जी एक दिन पहले ही काट करके फ्रिज में रख देती हूँ, और सुबह में फटाफट से सब्जी छौंक देती हूँ, तो कम टाइम में काम हो जाता है। अब मैं काट रही हूँ यहाँ पर बथुआ, क्योंकि मुझे बनानी है बथुए की दाल। तो बथुआ काट करके रख दिया है। और चलिए अब मैं चलती हूँ बच्चों के रूम में, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है लगभग 7:30 बजने वाले हैं, और ये लोग लगे हैं अपने काम में। और विंटर वेकेशन की जो सीट्स मिली थी वो ऑलमोस्ट इन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और ये दोनों बहुत देर से इसी में लगे हैं। खैर, इधर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मंदिर। तो यहाँ पर मेरा पूजा पाठ हो चुका है काफ़ी पहले। अभी भी दीपक जल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। कैमरे में पता नहीं क्यों आ रहा है, नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है, आ रहा है शायद। और इस साइड में दिखाती हूँ तो इधर टीवी बंद है, क्योंकि ये लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करने के बाद थोड़ी देर के लिए टीवी देखेंगे। टीवी देखने के बाद फिर खाना वगैरह खा करके और सो जाएंगे। ऐसा ही रहता है मेरे बच्चों का रूटीन। वैसे अभी छुट्टियां हैं, तो भले थोड़ा लेट हो जाए सोने में, नहीं तो 9 बजे तक ये लोग सो जाते हैं। मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर भी किया है इन दोनों का रूटीन। इस टाइम तक बच्चों के डैडी भी आ गए थे, तो मैंने बनाई फटाफट से 2 कप चाय, और चाय लेकर के चलती हूँ आगे रूम में। और इस टाइम पर मेरी 2 से 3 कप चाय दिन भर में हो ही जाती हैं, एक सुबह की और शाम की। और बाकी अगर कोई घर पे आ गया तब 1 कप एक्स्ट्रा। बाकी की 2 चाय तो मेरी फिक्स हैं। और आप लोगों की दिन भर में कितनी चाय हो जाती हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। सर्दियों के टाइम पे मुझे लगता है चाय के कप सबके बढ़ ही जाते हैं। और चाय वाय पीने के बाद फिर मैं आ गई हूँ वापस से किचन में। आज मुझे कैबेज की सब्जी बनानी है, तो सबसे पहले कैबेज कट करके रख दिया है। उसके बाद ये तेल की जो बॉटल है ये 2 दिन से धुली हुई रखी है, बट इसमें मैं तेल भर नहीं पा रही हूँ। तो आज इसका भी नंबर आ गया है, तो फटाफट से मैंने इसमें तेल भर दिया। ये तेल जो है ये घर का तेल है, तो मैं इकट्ठा तेल बनवाती हूँ। मतलब मैं तेल खरीदती नहीं हूँ, सरसों खरीदती हूँ, तो उससे तेल बनवाती हूँ। और घर का तेल जो होता है वो शुद्ध तेल होता है, तो लगाने की भी काम आता है। मैं बच्चों को सर्दी भर, मतलब जब तक सर्दियाँ रहेंगी तब तक मैं यही वाला तेल लगाती हूँ। बालों में भी और हाथ पैर पर भी मालिश कर देती हूँ। और बच्चों को अगर थोड़ी बहुत सर्दी भी लगी होती है, तो ये तेल लगाने से उनकी सर्दी दूर हो जाती है।
और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर सब्जी। तो सब्जियाँ डालने के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने ढक दिया था। उसके बाद अब मैं डाल रही हूँ इसमें मसाले। तो सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। और मिर्ची जो है ना, ये मैं हमेशा बड़ी बड़ी इसलिए कट करती हूँ ताकि बच्चे अगर ना खाएं तो निकाल करके साइड में रख दें, क्योंकि छोटी मिर्ची अगर कट करती हूँ तो बच्चों के दांतों के नीचे आती है, फिर वो पूरी सब्जी ही छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं मिर्ची हमेशा बड़ी ही काटती हूँ ताकि खाते टाइम वो साइड कर दें। और यहाँ पर मैंने गूँथ लिया है आटा, और पहले से मैंने दाल और चावल बना लिया है, मतलब बथुए की दाल और चावल बना लिया है। सब्जी भी ऑलमोस्ट बन गई है। अब यहाँ पर इस तरीके से मैं सब्जियां काट करके रखती हूँ। देखिए इस जो पॉलीथीन में है, ये है धनिया जो कटी हुई रखी है। ये 4-5 दिनों की धनिया है और वैसी की वैसी ही है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, मतलब 1% भी ख़राब नहीं हुई। और डिब्बे में मिर्चे रखे हैं तो मिर्चे के भी डंठल तोड़ करके रख देती हूँ, तो मिर्चे भी बढ़िया से अच्छे हरे हरे रहते हैं। और कटी हुई सब्जियों को स्टोर करने के लिए मैं अपने बच्चों के पुराने लंच बॉक्स का यूज़ करती हूँ। ये लंच बॉक्स अभी ये लोग स्कूल नहीं ले जाते हैं। मेरे बच्चे दोनों स्टील का लंच बॉक्स ले जाते हैं, इसलिए ये वाला लंच बॉक्स जो है ये कटी हुई सब्जियों को स्टोर करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। बहुत बढ़िया रहते हैं और इनका यूज़ भी हो जाता है। और ये लंच बॉक्स एयर टाइट होते हैं, जिसकी वजह से सब्जियां ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहती हैं। और अब यहाँ पर सब्जी बन गई है, मैंने इसमें हरी धनिया भी डाल दिया है और सब्जी को रख दूंगी साइड में। अब बारी आती है रोटी बनाने की। तो अब मैंने चढ़ा दिया है तवा और दूसरे साइड में खाना रखा हुआ है। कढ़ाई को अभी मैं खाली नहीं कर रही हूँ, इसको मैं बाद में धुलूंगी जब खाना खा लेंगे सब लोग। उसके बाद जो सब्जी बचेगी उसको रख दूंगी और बाकी का जितने भी बर्तन होंगे वो सारे बर्तन मैं धुल लूँगी। और दाल मैंने कुकर में बनाई है तो कुकर को पहले से ही धुल करके रख दिया है, क्योंकि सारे बर्तन एक तरफ और एक अकेला कुकर एक तरफ, तो कुकर धुलना मुझे बहुत मतलब बहुत मुश्किल काम लगता है। और सर्दियों में वैसे भी बर्तन थोड़े थोड़े ही धुल लो तो बहुत आसान रहता है, क्योंकि ठंडे पानी से बर्तन बहुत सारे धुलना मतलब बहुत टाइम के लिए ठंडे पानी में हाथ रहना, हाथ सुन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से और काम करने का फिर मन नहीं करता है। इसलिए मैं थोड़े थोड़े बर्तन ही धुल लेती हूँ। सिंक भी साफ रहता है। जब सिंक खाली रहता है तो किचन बहुत साफ लगता है, और अगर बर्तन भरे पड़े होते हैं और थोड़ा भी किचन में काम होता है तो जैसे लगता है कि कितना काम है। इसलिए मैं बर्तन ज़्यादा इकट्ठे होने नहीं देती हूँ, स्पेशली सर्दियों में थोड़े थोड़े ही बर्तन धुल लेती हूँ। और अब यहाँ पर मेरा खाना बन करके हो गया है रेडी। चावल, सब्जी, रोटी और दाल। तो दाल को मैंने लहसुन और मिर्चे से तड़का लगाया है। तो चलिए खाना खाने के बाद मिलते हैं। अब सबने खाना खा लिया है। खाना खाने के बाद सारे बर्तनों को मैंने किचन में इकट्ठा कर दिया है और अब मैं आ गई हूँ गेट को लॉक करने, क्योंकि सब लोग आ चुके हैं और अब बाहर का कोई काम नहीं है, तो सबसे पहले गेट को लॉक कर देती हूँ। उसके बाद लगूंगी मैं अपने बचे हुए कामों पे, क्योंकि अभी बहुत सारे काम बचे हैं। तो गेट को लॉक कर दिया, लाइट ऑफ कर दिया और अब यहाँ का जो ये दरवाजा है इसको भी बंद कर लेती हूँ। और ये दरवाजा खुला होता है तो घर में बहुत हवा आती है, तो इसको इस टाइम पे तो खैर ये बंद ही रहता है, ज़्यादातर बंद रहता है। और यहाँ पर ये लोग बैठे थे तो हीटर चल रहा था, तो इसको भी मैंने हटा दिया है और थोड़ा सा सोफ़े की जो दशा है वो ठीक करके फिर वापस से मैं जाऊँगी किचन में। और ये सारे काम जो होते हैं ना, इस टाइम पे अगर कर लो तो सुबह का बहुत सारा टाइम बच जाता है, क्योंकि जब सुबह में हम झाड़ू लगाते हैं और घर की जो चीज़ें होती हैं इधर उधर फैली रहती हैं, तो उसको ठीक करने में बहुत सारा टाइम चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत टाइम लगता है। तो मैं ये सारी चीज़ें रात में ही कर देती हूँ, जैसे कि सोफ़े को ठीक करना है और यहाँ की जो कारपेट वगैरह पड़ी होती हैं उनको उठा करके मैं बाहर रख देती हूँ। और सुबह में मतलब झाड़ू लगाती हूँ तो सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ तो फटाफट से काम हो जाता है। और अब पूरा रूम अच्छे से क्लीन हो गया है और मैं बैठ गई हूँ 2 मिनट के लिए टीवी देखने के लिए। ये जो शो है ये मेरे घर में सबका फेवरेट है, तो सब लोग देखते हैं खाना खाते टाइम, स्पेशली सब लोग बैठ करके देखते हैं। बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है ये वाला शो देख करके। तो अब मैंने टीवी देख लिया है, इससे ज़्यादा देखूंगी तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो रिमोट को रख दिया है वापस से अपनी जगह पर। और रात में ना जब चीज़ें अच्छे से सेट हो जाती हैं सारी, तो बड़ा सुकून रहता है और रात में नींद भी अच्छी आती है कि घर के सारे काम हुए हैं। सुबह में इतना ज़्यादा हेडक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जल्दी उठो और फटाफट से ये भी करना है वो भी करना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सुबह में मैं बढ़िया सुकून से उठती हूँ और सुकून से मेरे सारे काम अच्छे से टाइम पर हो जाते हैं। और ये वाला रूम भी क्लीन है और टीवी वाला रूम तो मैंने क्लीन कर ही दिया है। बचा है तो ये
किचन। तो किचन के कामों का ज़्यादा कुछ मैंने सूट नहीं किया है और यहाँ पर बर्तन बहुत कम ही है धुलने के लिए, ज़्यादा बर्तन नहीं है क्योंकि बीच बीच में बर्तन धोती भी रहती हूँ। मेरी इन्हीं छोटी छोटी आदतों की वजह से मेरा घर हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है। छोटे बच्चे हैं तो कभी कभार होता है कि घर बहुत फैल जाता है, बट उसको ऑर्गेनाइज करना मतलब मेरा ही काम होता है क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। उनसे मैं उनके लायक काम तो करवाती हूँ खैर, कि अपनी बुक्स अरेंज करना है या फिर स्टडी का कुछ भी काम है तो वो अरेंज करना है, अपनी जगह पे रखना है, बैग रखना है, ये सारे काम तो मैं उनसे करवाती हूँ। बाकी जो बड़े काम होते हैं वो मुझे ही करने हैं, तो मैं अपने कामों को टाइम पर निपटाती रहती हूँ, मतलब ज़्यादा काम इकट्ठा नहीं करती हूँ। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपना किचन। बर्तन सारे मैंने इधर धुल करके रख दिए हैं और सिंक पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है और गैस स्टोव भी क्लीन कर दिया है और इस साइड मैंने पहले ही कर दिया था इंडक्शन की साइड। अब आज के ऑलमोस्ट सारे काम मेरे हो चुके हैं डन और अब मुझे हाथ मुँह धो करके जाना है सोने। तो किचन की लाइट ऑफ कर देती हूँ। मैंने आप लोगों को किचन पूरा अच्छे से दिखा दिया और इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।